अफ्रीका तो मैं चला गया, लेकिन वहाँ की भाषा, काम का तरीका, कल्चर, लैंग्वेज, पीपल, लोग कुछ समझ में नहीं आता था। 4 साल के अंदर हमने 5 बड़े स्टोर कर दिए। लेकिन एक दिन सुबह सितंबर 1991 की बात है और सडनली हमारे घर पे खटखटाने की आवाज आई। तो हम तीनों डर गए कि अभी तो गया, हमारा जीव निकल जाएगा। इस बार ऐसा कुछ होने वाला था जो जीवन में अभी हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक 15 साल का लड़का 10वीं कक्षा फेल, वो सोचता था कि मैं क्या करूं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं, कैसे मैं रतन टाटा बनूं, क्योंकि वो टाइम पे रतन टाटा एक बहुत पावरफुल इंसान थे, आज भी थे। तो उसकी सोच ऐसी थी कि मैं कैसे मेरे घर के चैलेंजेस को खत्म करूं, कैसे मेरे फादर को, मेरे पेरेंट्स को मैं मदद करूं, कैसे बहनों की शादियां कराऊं, कैसे अपना खुद का घर बनाऊं। ऐसी बड़ी सोच रखता था। क्या वो लड़का रतन टाटा जैसा बना? वो लड़का आगे बढ़ा? वो जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। दोस्तों, कहानी शेयर करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम गुजरात से है, पोरबंदर से है, तो हमारी हिंदी आपकी हिंदी की तरह नहीं होगी। तो आपको हमें थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हिंदी में कहीं ना कहीं गुजराती मिक्स होती रहेगी। मेरी हिंदी कैसी भी हो, लेकिन मेरी जीवन की कहानी करोड़ों भारतीयों को इंस्पायर जरूर करेगी, आप सबको बहुत प्रेरणा देगी। चलो अभी कहानी शुरू करते हैं। मेरा जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव पोरबंदर में हुआ है, हालांकि अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। हमारे फादर जो अकेले सोर्स ऑफ इनकम थे, जो मूंगफली बेच के 9 जन का परिवार एक छोटे से कमरे में रहते थे। न पढ़ाई थी, न व्यवसायिक अनुभव था, न पैसे थे, न हमारे पास कोई कांटेक्ट या कनेक्शन थे। लेकिन हमारे फादर बहुत हार्ड वर्किंग थे। उसने बोला और उसने करके दिखाया कि जितनी मेहनत करके मैं कोशिश करता हूं आगे बढ़ने की, मुझे चाहिए मेरे बच्चे ऐसे मेहनत न करे और जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल वैल्यूज उसने हमें दिया था। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हम 7 भाई बहन थे, मैं घर में सबसे छोटा था। लेकिन हमारे एक भाई किसी के सहयोग से अफ्रीका पहुंच गए थे और वहां जाके उसने एक छोटा सा स्टोर शुरू किया और मुझे बोले कि तू आजा, मैं तुझे $200 दूंगा, मुझे एक आदमी की जरूरत है वो स्टोर में। मैं बोला मैं $250 तो इधर कमा रहा हूं, 25 रुपये के लिए मैं क्या अफ्रीका आऊंगा मम्मी को डैडी को छोड़ के। तो बोला भाई $200 मीन्स 3,500 रुपीज। तो बोला वाओ, 20 टाइम्स। और 17 साल की उम्र में 1986 में मैं अफ्रीका चला गया। अभी अफ्रीका तो मैं चला गया, लेकिन वहाँ की भाषा, काम का तरीका, कल्चर, लैंग्वेज, पीपल, लोग कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं दुकान पे, स्टोर पे बैठता था, मेरे भाई मुझे देखता था कि ये तो लाख का 12 करेगा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन दिमाग में एक कमिटमेंट था कि ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा लोगों की सेवा करूंगा। और गेस व्हाट, लैंग्वेज मैंने सीखना शुरू कर दिया, काम का तरीका, हार्ड वर्क शुरू कर दिया और थोड़े टाइम के अंदर हम आगे बढ़ने लगा। एक स्टोर से हमने दूसरा स्टोर किया, तीसरा स्टोर किया, चौथा और पांचवा। 4 साल के अंदर हमने 5 बड़े स्टोर कर दिए। लेकिन आपको तो पता है ना, जिंदगी हमेशा करवटें लेती है, जीवन की यात्रा कभी आसान नहीं होती है। और एक दिन सुबह सितंबर 1991 की बात है, सुबह उठे, सब कुछ सही था, एज यूजुअल लाइफ थी, नॉर्मल मॉर्निंग था, पीसफुल था, सब कुछ सही था। हमारे सारे स्टोर हमने खोल दिए। बड़े भाई के साथ बैठ के मैं बातें कर रहा था, अकाउंट्स चेक कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आगे का प्लानिंग। और सडनली बाहर हमने आवाज सुनी, ठाक ठाक ठाक। एक गन शॉट, इसके बाद दूसरा गन शॉट, इसके बाद तीसरा गन शॉट, और थोड़ी देर में तो गन शॉट की बारिश शुरू हो गई, भागम दौड़ शुरू हो गया।
मैं इतना डर गया, मैंने मेरे भाई के सामने देखा तो वो भी शौक में थे। फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई, हमारे एम्प्लॉइज, रिलेटिव्स जो भी थे वो सब डरे हुए थे, लेकिन भाई ने मोर्चा संभाला। सबको बोला आप सुरक्षित घर पहुंच जाओ। मुझे भी बोला स्टोर बंद कर, और हम लोग भी घर जाते हैं, और हम भी डरते हुए निकले और हम घर गए क्योंकि घर पे भाभी अकेले थे। जैसे हम घर पहुंचे तो भाभी इतने डरे हुए थे, रो रहे थे, परेशान थे। हम घर गए, वहां जाके हम बैठे, दरवाजा बंद किया, विंडोज बंद किया, और घर के अंदर हम बैठ गए एक दूसरे के सामने देखते हुए, और अल्लाह से, खुदा से दुआएं मांगते हुए, क्योंकि गोलियों की आवाज घर में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के बाहर ही सब चल रहा है। और सडनली हमारे घर पे खटखटाने की आवाज आई, तो हम तीनों डर गए कि अभी तो गया, हमारा जीव निकल जाएगा। इतना हम डरे हुए थे, और आवाज बढ़ता जा रहा था। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें, लेकिन बड़े भाई ने थोड़ी हिम्मत जताई और दूसरे विंडो से जाके देखा कि कौन है ये लोग। तो देखा तो थैंकफुली वो हमारा लोकल मैनेजर था। उसने हमें बताया कि आपका घर सेफ नहीं है, ये एरिया भी सेफ नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं आपको सेफ हाउस लेके जाता हूं। और हम डरते हुए सिर्फ हमने हमारा पासपोर्ट हाथ में लिया, और उनके साथ उनकी गाड़ी में अंदर बैठ के, नीचे बैठ के हम लोग सेफ हाउस पहुंच गए। लेकिन वहां जाके हमने क्या देखा, वहां न खाना था, न पीना था, न सोना था, और बहुत सारे फॉरेनर्स, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब ऐसे ही अंधेरे में बैठे थे और डरे हुए थे, और इतने रो रहे थे बच्चे, और परेशान थे, सोच रहे थे कहीं से भी हमें मदद मिल जावे। और हम भी वहां जाके बैठ गए, लेकिन लकीली फ्रेंच मिलिट्री ने इंटरवेंट किया, सबको प्रोटेक्शन दिया और सबको अपने देश भेज दिए। हम और बड़े भाई और भाभी भी हमारे गांव पोरबंदर वापस आ गए। अभी हम गुजरात तो आ गए, अभी क्या करें, रोज उठ के वही बड़े भाई और दूसरी फैमिली हम सोचते कि क्या करें, न पैसे थे न कुछ था, लेकिन दिमाग में था कि कुछ तो करना है, घर पे बैठे तो नहीं रहेंगे। और बड़े भाई ने थोड़ी हिम्मत जुटाई कि चलो वापिस वहीं पे ही जाते हैं, जहां पैसे बनाए थे, गवाए, वापिस मेहनत करके कोशिश करें कि वापिस बना लेंगे। तो वो हिसाब से बड़े भाई ने वापिस प्लान बनाया, और 2 महीने बाद वापिस हम पहुंच गए, और पहला स्टोर हमने रिनोवेट किया, और हमने वो काम वापिस शुरू किया। तो दोस्तों, एक स्टोर से हमने शुरू किया, और 1.5 साल मेहनत करके हमने 5 स्टोर और 4 बड़े गोडाउन खड़े कर दिए। सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग वाज फाइन। अभी हमने डिसाइड किया कि अभी शादी करने का टाइम आ गया है, मुझे शादी करनी है। तो बिगिनिंग 93 की बात है, मैं आया पोरबंदर शादी करने के लिए। यहाँ मेरी शादी चल रही है। देखो जीवन कैसे कैसे करवटें बदलता है। पूरी फैमिली शादी के लिए आई, धाम धूम से शादी चल रही है पोरबंदर के अंदर, सब कुछ नॉर्मल था, और सडनली फोन की रिंग बज रही। मैंने फोन उठाया तो हमारे मैनेजर का फोन था। वो बोला वापिस दंगे लूटफाट शुरू हो गई है, अपने स्टोर्स भी लूटे गए हैं। तो थोड़ी देर तो मैं बैठ गया, क्योंकि दुख हुआ, यहाँ शादी की रस्म में चल रही है, वहाँ लूटफाट चल रही है। लेकिन थोड़ी देर में मैंने हिम्मत जुटाई कि हम गांव वाले हैं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। हम वो घास है जंगल की, कितनी बार भी कटेगी वापिस निकलेगी। और हमने बोला हम वापिस शुरू करेंगे, जो भी हमारे पास वहाँ बचा है, और हम जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। और हम वापिस गए शादी करने के बाद, और वापिस शुरू किया और आगे बढ़े। लेकिन बड़े भाई ने बोला कि हम सारे अंडे एक बास्केट में अभी नहीं रखेंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, रिस्क को डिवाइड करेंगे। और हमने फैसला लिया दूसरी कंट्री में मूव होने का। 1999 में मैं, मेरा परिवार, मेरी 1 साल की बेटी को लेके हम मोजाम्बिक, जो ब्यूटीफुल कंट्री है, वेरी पीसफुल कंट्री में, हमने वहाँ एक पार्टनर के साथ हमारा बिजनेस शुरू किया। और 99 से लेके बहुत मेहनत और लगन से हमने काम किया, क्योंकि दिमाग में वही कमिटमेंट दिख रही थी कि ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूँगा।
और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले 4 साल में हमने 52 स्टोर्स खोला। यस, 52 स्टोर्स मोजाम्बिक के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर, और सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। 900 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज थे और बहुत पीसफुल कंट्री में हम लोग रह रहे थे। दूसरी बेटी का भी हमारा जन्म हुआ, 2 बेटियों के साथ, 2 लक्ष्मी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे मैंने बताया, जीवन की यात्रा कभी स्मूथ नहीं होती। हमेशा रोलर कोस्टर या स्नेक एंड लेडर्स भी कह सकते हो, सांप सीढ़ी, ऊपर चढ़ते हो लेकिन सांप आता है और आप नीचे गिरते हो। हमारे जीवन में भी यही होने वाला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला था जो जीवन में अभी हमने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसा ही हुआ। होता क्या है दोस्तों, 2004 की बात है। हमारे पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहो या काम करने की तरीके के वजह से थोड़ा हमारे वहां दोनों के बीच में एक चैलेंज आई, जहां हम सेपरेट हुए और हमारा सारा बिजनेस उसके पास चला गया, बैक टू स्क्रैच, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि सांप सीढ़ी जैसा हमारा जीवन होता है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ो लेकिन सांप के मुंह में आ गए तो सीधा नीचे। लेकिन इतनी चैलेंजेस फेस करके कभी हमने हिम्मत हारा नहीं, हमेशा लड़ते रहे, खुद के ऊपर भरोसे के साथ हम जीतते गए हर चैलेंजेस को। तो हमें भरोसा था कि हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, लेकिन हमारी जो ड्रीम्स करने की आदत है, गोल सेटिंग की आदत है, कहीं ना कहीं हमें पकड़ के रखती थी और हम आगे बढ़ते थे। तो दोस्तों, हम वही मुकाम पे पहुंच गए जहां हमें वापस स्क्रैच से शुरू करना था। अभी एक चैलेंज ये भी थी कि हमारे पास कोई टीम मेंबर्स नहीं थे, एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, और वो कंपनी से हम ले नहीं सकते थे, वो हिसाब से हमारी डील हुई थी। तो हमारे लिए और ज्यादा चैलेंज हो गया, क्योंकि नए लोग को लाना, नई लैंग्वेज, नया कल्चर, नई भाषा, जो हमें प्रॉब्लम हुआ था शुरुआत में, ऐसे दूसरों लोगों की हमारे एम्प्लॉयज को भी हो सकते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम हिम्मत हारने वाले नहीं थे, हमने लड़ा, आगे बढ़ा, मेहनत किया, और वही कंट्री में आज 200 से ज्यादा स्टोर्स हम चला रहे हैं। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे मैंने बताया, मोजाम्बिक के अंदर हम कहां पहुंचे, लेकिन हम वहां रुके नहीं, हम एक्सप्लोर करते गए, आगे बढ़ते गए, एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में, अफ्रीका में स्टोर्स खोलते गए, और आज आपके सामने बता सकता हूं कि 10 देशों के अंदर हमारा डाइवर्सिफाई हुआ बिजनेस, और 2012 से मैं वो ग्रुप का चेयरमैन हूं, जहां हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, स्टोर से, सुपरमार्केट से, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, बहुत सारे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स भी है। तो आप सोच सकते हो, 15 साल का लड़का कहां से शुरू किया था, 175 रुपये, लेकिन सोच बड़ी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी सोच क्या है। जो हिसाब से आप सोच रखोगे, वो हिसाब से आपको चैलेंजेस भी आएगी, लेकिन आप आगे भी जरूर बढ़ेंगे। लेकिन हमने कभी हमारी कमिटमेंट को नहीं छोड़ा, जो हमने 1985 में लिया था, वो बुजुर्ग की आंख के आंसू को देखते हुए कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करेंगे। और यही जर्नी में, इतने साल की जर्नी में, हमने तन मन और धन से लोगों की सेवा की है। लेकिन बचपन से हमारे बाप दादा ने सिखाया था, दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को पता न चले। तो हम वही कॉन्सेप्ट से इतने सालों से सेवा करते थे, लेकिन एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी सोच वापिस देखा, बड़ी सोच के साथ हमने डिसाइड किया कि हम एक फॉर्मल एनजीओ खोलेंगे। हमारी ये सेवा जो है, मानव सेवा, उनको एक फॉर्मलाइज करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, और हमारा जो बिजनेस का अनुभव है, वही अनुभव हम मानव सेवा में यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2015 में हमने RAF ग्लोबल के नाम पे एक इंटरनेशनल एनजीओ खोला, जो इंडिया मेरी जन्मभूमि है,
कोंगो एंड मोजाम्बिक मेरी कर्म भूमि है, और इसके अलावा भी और 4 कंट्री में हम 10 साल से काम कर रहे हैं, और यही 10 साल के अंदर हमने 20 लाख से ज्यादा लोगों की सेवा की है। लेकिन ये तो अजी शुरुआत है, जीवन बाकी है, आगे बढ़ना है, और हमने एक कमिटमेंट लिया है, और आपके सामने ये कमिटमेंट रख रहा हूं कि 2030 तक हम 1 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म से आपको एक मंत्र देना चाहता हूं। वो मंत्र हमारा 40 साल का बिजनेस अनुभव से मैं आपको देना चाहता हूं, जो हमने अपने जीवन में उतारा है। वो मंत्र वो है कि आप जिस सोसाइटी से आप आ रहे हो, वो सोसाइटी को आपको याद रखना है, उनको मदद करना है। आप बिजनेस करिए, लोगों की सेवा करिए, उसके बाद आप देखिए ऊपर वाला कैसे आपकी मदद करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। उसके बाद आप सोचोगे करोड़ों का बिजनेस करना है, लेकिन अरबों का भी हो सकता है।